So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today's my other topic is again based on direct indirect and it is also a practice video. ठीक है. So in this video we will solve these questions. ठीक है. ठीक है. All these questions is related to imperative sentences. कि ये सारे जो sentences हैं हमारे पास imperative sentences में आते हैं. यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग किसी को गाइड कर रहे होते हैं, या फिर किसी को कंफर्म कर रहे होते हैं, या फिर किसी को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर सजेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर एडवाइस कर रहे होते हैं हमको. ठीक है. या तो एडवाइस या फिर सजेस्ट या फिर कांग्रेस, किसी को कांग्रेस कर देते हैं, या फिर किसी को दुआ दे रहे होते हैं हम लोग. ठीक है. तो मैं आपसे साथ लेके आ चुका हूँ. चलें अब शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ठीक है. तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस आता है, क्या आता है कि शी सेड टू हिम गुड. ओके. पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो क्या आता है कि शी सेड टू हिम गुड आफ्टरनून. अब यहां पे क्या किया गया है, यहां पे किसी को थोड़ी सी दुआ दी गई है ना यहां पर. तो यहां पे क्या आएगा, अब देखें इसमें इन पूरे सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है. वो क्या बात है, वो बात ये है कि इसमें अब जो है ना कॉमा नहीं लगेगा. कॉमा हटके ये दैट नहीं आएगा. दैट जो है नहीं आएगा. अब इसके रिप्लेस में क्या आएगा, फिर इसके रिप्लेस में आएगा टू. इसके रिप्लेस में टू आएगा हमारे पास. ठीक है. ठीक है. अब तो अब इसकी जगह क्या आएगा. और एक और बात, ये अब ये सेट टू हिम जो है ना, ये अब ये सेट टू जो है ये टोल में भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे. ऐसे जुमलों में, ठीक है, ऐसे जुमलों में टोल भी में चेंज नहीं होगा. ये अब जो मैंने आपको वर्ड नहीं बताए थे, सजेस्टेड, ये सारे उसमें चेंज होगा. अब ये टोल में भी चेंज नहीं होने वाला ऐसे सेंटेंसेस में. अच्छा, ये ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या है. देखिए, या तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पे वर्ब पहले दिया हुआ होगा. ठीक है. ठीक है. वर्ब देखें, वर्ब पहले दिया हुआ है. वर्ब पहले दिया हुआ है. देखें वर्ब पहले दिया हुआ है. कांग्रेस वर्ब पहले दिया हुआ है. देखें यहाँ पे भी वर्ब पहले दिया हुआ है. तो ये क्या है इन सेंटेंसेस की, क्या है, तो ये क्या इन सेंटेंसेस की क्या है, ये लोग, ये एक वो है पहचानने की ट्रिक है. ठीक है. या फिर आप जब एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है. कि जब आप किसी चीज को मना करते हो तो यहाँ पे क्या यूज होता है. ठीक है. तो अब ये भी किसमें चेंज होगा भाईजान, बता दिया आपको. अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, दुआ दी जा रही है. तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेट टू की जगह अब हम यूज करेंगे ग्रीटेड. ठीक है. शी ग्रीटेड हिम, बस ये लगेगा, ये नहीं आएगा. ये और ये क्या आ जाएगा, ग्रीटेड आ जाएगा अपने पास. ठीक है. बाकी वही सेंटेंस पूरा रहेगा. अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं. अब ही सेड टू हर नेवर मिसबिहेव विद एनीवन. अब ठीक है. अब यहाँ पे दो चीजें, अब देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपको पता चलती है कि जब आप किसी चीज को मना करते हो तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे करते हैं कि भाई उसने उस काम मतलब मना किया कि ही सेड टू हर, एक लड़का था उसने लड़की को क्या किया, मना किया कि भाई आप किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करो. तो अब यहां पे क्या आएगा कि ही फॉरबेड. मैं साथ साथ में अंडरलाइन भी करता जाता हूं. ठीक है. ताकि आपको क्या है, हाईलाइट रहे और आप अपने पास एक जगह पे आप रख भी लें. ठीक है. कि ये किस कब कब यूज होगा, ये प्रेम में यूज होगा. और ये किस में यूज होगा, जब किसी चीज से आपको क्या करना होगा, इनकार करना ही होगा, या फिर मानियत आपको जाहिर करनी होगी आपसे. ठीक है. ही फॉरवर्ड हर टू, यहां पे टू नहीं आएगा. शी ग्रेटेड हिम, बस शी ग्रेटेड हिम. ठीक है. इसमें लगाना चाहते हैं उसे
जरूरत नहीं है, आप वहां ऊपर वाले सेंटेंस में टू की, यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। शी फॉरबिड हर टू मिसबिहेव विथ एनीवन। अब दो सेंटेंस पे आते हैं। अब ही सेड टू हर ड्राइव, ही सेड टू हर ड्राइव केयरफुली, सेंटेंस नंबर 3 है, तो उसमें क्या बात करते हैं कि ड्राइव करें कार को केयरफुली, ड्राइव मतलब केयरफुली ड्राइव करें। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे अब ये सेट टू है ना, तो सेट टू जगह यहाँ पर इंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे किसी को इंस्ट्रक्शन दी कि आपने ऐसे काम करना है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने पहले से भाई इसको। ही इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, इंस्ट्रक्टेड हर टू ड्राइव केयरफुली। अच्छा, इसमें जो है टेंसेस का इतना एज सच इतना वो नहीं है, दखल नहीं है, बस क्या है इसमें, मतलब ये हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, बस उसमें ही थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगी, बाकी ओके सब ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस जो आया है, अब इसमें देखें सेंटेंस, अब आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपको खुद ब खुद आपको आइडिया होने लग जाएगा कि हाउ विल यू हैव टू चेंज, आपके आप कैसे करोगे चेंज, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे जाओगे आप, ठीक है। अब दे सेड टू अस वी विल गाइड यू, उन्होंने क्या कर दिया भाई, वी विल गाइड यू, उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको गाइड कर देंगे। अब देखें, अब यहां पे क्या किसी को क्या किया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है, या फिर किसी को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भैया हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे आप, दे इन्फॉर्म्ड अस। अब देखें, अब इसमें एक एक्सेप्शन थोड़ा सा आ गया है कि यहां पर भी दैट यूज होगा, ये ट्रिक जो थी सब पे अप्लाई होनी चाहिए, मगर इस पे नहीं आ रही है भाई। अब आप टेस्ट लगा दो, टेस्ट लगा दो, और इसमें अब टेंसेस का रूल भी अप्लाई हो रहा है। क्या होगा, वी विल गाइड यू, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा कि, कौन गाइड कर देगा भाई, दे विल गाइड, मतलब वो लोग गाइड करेंगे, हम लोग थोड़ी ना गाइड करेंगे। कि किसने कहा, इन्होंने हमसे कहा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन है ना हमारे पास, तो थर्ड पर्सन चेंज, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू हमारे पास सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारे पास ये ट्रिक में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है हमारे पास ये बात, ठीक है। दैट, अच्छा ये वाली बात भी लिखी हुई है कि भैया बिल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। अब दे वुड गाइड, अब देखिए भाई ये सेकंड पर्सन है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट के साथ से चेंज होगा, होगा। तो अब दे वुड गाइड अस हो गया जी। अब हमारे पास सेंटेंस नंबर क्या है, सेंटेंस नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। तो जब हम इसको बात करते हैं तो क्या बात करते हैं यहाँ पे कि ही सेड टू देम सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर्स, कि एक इंसान जो है, एक लड़का जो है, लोगों से क्या कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, कि भाई दरख्वास्त कर रहा है, इसमें लग तो नहीं रहा, मगर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप सेड टू नहीं लिखोगे, यहाँ पे टोल नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे ये एक ही सेंटेंस था मेरे हिसाब से इसमें, बाकी सारे क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है कि ही सेड टू देम सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर्स, कि आप मुझे इस रॉबर्स से बचाओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही बेग्ड। अच्छा, अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन रेज हुआ होगा, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लिख सकते थे, रिक्वेस्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। हमने यहाँ पर बेग्ड जो है क्यों यूज किया। अब देखें, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि देखें, जब आप यहां पर प्लीज आएगा ना, तब आप रिक्वेस्ट यूज करोगे, ठीक है, तब आप रिक्वेस्ट यूज करोगे। अगर नहीं आएगा तो आप जो हो रिक्वेस्ट को नहीं यूज करोगे। यू विल नेवर यूज रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स बेग्ड, ओके, बस, ठीक है। और देखिए, रिक्वेस्ट मतलब एक होता है रिक्वेस्ट इल्तिजा करना किसी से,
अब रिक्वेस्ट से भी जब लोअर द रेंज में हम जब जाते हैं ना, तो वो हम यूज करते हैं बैक का वर्ब यूज करते हैं कि एक शख्स था। देखें, मैं आपको इस तरह से एक मतलब एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, एक शख्स था, ठीक है, उसके पास पैसे थोड़े कम पड़ गए, ठीक है, उसने जाके किसी से हेल्प मांगनी कि प्लीज आप मुझे इतनी की हेल्प करते हैं, मैं आपको दोबारा से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और अब दूसरी जगह पर हम बात करते हैं अल्लाह के बंदों की, यानी कि जो दूसरा के आगे हाथ फैलाते हैं, कि उनके दिमाग में क्या होता है, बस ले लिया तो ले लिया, वापस करने के उनके दिमाग में क्या होता है, नहीं होता, तसव्वुर ही नहीं होता। ठीक है, मैं पेशावरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक नात की है ना कि भिखारी वो है कि जिसके पास झोली है ना प्याला है। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे जब जान बचाने की बात आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे भाई, आप भाई आप इल्तिजा नहीं करोगे, आपके पाँव जोड़ोगे, हाथ जोड़ोगे, भाई मुझे बचा लो लोगों से, वो मुझे कैन ही कैन किल मी, वो मुझे मार सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हियर बाकी सब वही रहेगा कि बैक डैम, उससे भाई इल्तिजा की, दरख्वास्त की, आजिज़ी पन में कहा कि भाई आप लोग मेरी जान बचाओ इन रॉबर्स से। अच्छा भाई, एक चार्ट बनाया था आपको, चार्ट में क्या था, ये तीर किस में चेंज हो जाएगा, दोस्त में चेंज हो जाएगा, टू सेव, टू सेव। अब मी है, ही सेड टू देम, किसने कहा था, एक लड़के ने कहा था। अब ये किसके साथ थी, ये क्या है हमारे पास, ये थर्ड पर्सन हो गया। अब ये हमारे पास किसके साथ से चेंज होगा भाई, अब ये जो है ना हमारे पास फर्स्ट पर्सन, वो चेंज होगा हमारे पास सब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारे पास याद नहीं, हम लोग ऑब्लिगेशन में हम लोग कर रहे थे ये चीज, तो ये चीज है। ठीक है, यार सारे हो देखो, रूल्स फॉलो हो रहे हैं ना यहाँ पर। मुझे लगता है इंग्लिश और मैथ दोनों एक ही चीज है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आएगा ही नहीं दिमाग में, बिल्कुल भी आएगा ही नहीं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सुनी थी ना। हमारे सर कहते हैं भाई मिस्टेक्स मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है भाई, टू सेव हिम फ्रॉम दोज रोबर्स। ठीक है, रॉबर्स हो गया। अब डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक दिस मेडिसिन। अब डॉक्टर जब कुछ आपको कोई ऐसी बात करता है कि आप कोई मेडिसिन ले लो, तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर ने आपको क्या किया है, एक जब भी कोई मेडिसिन लिख के दी, उसने आपको क्या प्रिस्क्राइब किया है, आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है, अपना उसने राय दी है। ठीक है, अब वो सजेस्ट नहीं कहलाएगा। अब क्योंकि देखो अब एक क्या है, अब आप थोड़ी सी इंग्लिश हमारी क्या हो रही है, अमेरिकन इंग्लिश होती जा रही है, हमारा जो है लेवल क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या लिखोगे भाई, कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब रॉबर्स, डॉक्टर ने रॉबर्स से प्रिस्क्राइब, ओए क्या लिख दिया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया किसको, पेशेंट को, कि भाई आप जो हो ये मेडिसिन ले लो। अब भाई ये अब टू टेक दोज मेडिसिन। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा अब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उनका तो नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है सातवां, अब ये कहेगा शी सेड टू देम,
वही रहेगा, ठीक है, टू आ जाएगा, फिर बाकी वही सब रहेगा। पेशेंट टू टेक दिस मेडिसिन। ओके, अब क्या हमारे पास, शी सेड टू देम लीव माय ऑफिस नाउ। अब देखें, आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस से आपको एक पहचान बताई थी कि इसमें क्या होता है कि वर्ब क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, ये जरूर क्वेश्चन आपके दिमाग में, भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखें, अब ये क्या, ये असल में आप कह सकते हैं, ये जो होते हैं ये आपके असल में क्या होते हैं, ये चल आपके जो हैं, मतलब आपके बाज़ औक़ात आपके रुतबे को भी बता रहे होते हैं, भाई आपका मतलब पेशा क्या है, आपने किस वजह से, आपने मतलब आपके पेशे की वजह से आपने, आपकी जो कहीं भी बात है, आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको किस हिसाब से लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। और अब दूसरी जगह पर, सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड ऑल्सो शेयर इट फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। अब ये क्या, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले से यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया, भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, भाई सब्सक्राइब चाहिए चैनल, और शेयर भी करना, ठीक है। और एक दूसरी जगह एक और, कि भाई डोंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट लाइक माय चैनल, माय वीडियो, एंड डोंट सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर मोर वीडियोस, ओके, एंड डोंट सी माय होल लेक्चर, ओके। तो ये इस तरह से, तो यहां से क्या होगा, मैंने आपको मना भी कर दिया। अब अभी तरह से जब हम आगे जाते हैं तो जितने ही सेंटेंसेस के हिसाब से क्या होता है, चेंज होते जाता है। जब पैसिव वॉइस में होता है तो कुछ और होता है, मगर ये डायरेक्ट इन स्पीच में होता है तो ये कुछ और होता है, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, ओके। अब सातवां सेंटेंस भाई सिंपल है, लीव पहले आया हुआ है, लीव माई ऑफिस नाउ, भाई आपने क्या कहा है भाई कि मेरा ऑफिस छोड़ दो। ही ऑर्डर्ड देम, ऑर्डर कर दिया कि टू लीव हिज ऑफिस। अब ये नाउ किस में चेंज होगा, ये आप लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। He said to her, congrats। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका बहुत आसान है, ठीक है। तो क्या है भाई, उसने क्या किया, he congratulated her, ठीक है भाई। अब 9 वाला होमवर्क है आपका, ये देखें, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला और ये 9 वाला बिल्कुल क्या है, फर्स्ट वाला और 9 वाला बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, हिंट दे देता हूं, नहीं हिंट भी नहीं दूंगा, आसान है, बहुत आसान है आपको ये, ठीक है। अब बाकी हमारे पास सेंटेंस नंबर क्या जाता है, हमारे पास क्या आता है, सेंटेंस नंबर 10 आ जाता है। इसमें क्या कहते हैं, he said to them go to right, turn left and you will see the post office, कि भाई राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, फिर पोस्ट ऑफिस आएगा। अब यहाँ पे आप जो हो ना 3 यूज कर सकते हो, अब कौन कौन से, अब देखिए भाई, ये तो आपको समझ में आ गया भाई, गो टू राइट, टर्न लेफ्ट, आपने क्या किया है, यहाँ पे किसी को गाइड किया है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे आपने किसी को डायरेक्शन दी है, या फिर आप कह सकते हैं आपने यहाँ पे किसी को एडवाइस कर दिया है, ठीक है। तो आप 3 चीजें यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्टेड इसलिए बिकॉज आपने डायरेक्शन बता दी ना यार, गाइड इसलिए कि आपने गाइड कर दिया यहाँ पे किसी को कि भाई आप यहाँ पे जाओ, और एडवाइस इसलिए, याद है ना आपको एडवाइस, भाई एडवाइस का मतलब नहीं, एडवाइस को छोड़ दो आप लोग, दो ठीक है, 2 में यूज किया जा सकता है। बाकी इसमें एक और चेंज आएगा, वो है यू का, ठीक है। तो यू क्या है, he said to them go to right, कि इसने किसको कहा है, he said to them, ये इस लड़के ने
इस लड़के ने कि एक ही सेड टू देम, कि ही ने डैम को कहा है कि आप जो हो पहले क्या जाओ, सीधा जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, सीधा फिर लेफ्ट जाओ, ठीक है, फिर आपको आपको फोर्थ ऑफिस मिल जाएगा। किनको क्या है भाई? तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस हिसाब से चेंज होगा भाई? भाई ऑब्जेक्ट के साथ में चेंज होगा ना, बस ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा हमारे पास। अब ही डायरेक्टेड देम, he directed them to go right, to go right and left, ठीक है, बाकी वो सब रहेगा। ये क्या होगा, them को हम लोग किस तरह से चेंज कर देंगे, यू में चेंज कर देंगे, ठीक है। them को मतलब them को थर्ड पर्सन है ये, और ये क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ में चेंज कर देंगे। अब ये क्या है, them, जब ये यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और क्योंकि देखें ये पास में है तो हमारे पास ये क्या, फ्यूचर में। अब पास जो है, अब हमने क्या करा, टेंस में हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था भाई? पास किस में चेंज, अगर ये फ्यूचर, अगर फ्यूचर में है तो किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। और विल किस में चेंज होता है, वर्ड में चेंज हो जाता है। बाकी एज इट इज सेंटेंस रहेगा, क्या बनेगा फिर दूंगा, गो टू राइट देन लेफ्ट एंड देन दे वुड सी दी पोस्ट ऑफिस। तो इसका एक और पार्ट है, नहीं आपको इसी वीडियो में, भाई मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें एक और भी है कि he said to him, may Allah bless you, ठीक है। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा ना, तो हम क्या, हम किसको दुआ दे रहे होंगे, या फिर देखें यहाँ पे एक और सेंटेंस भी था ना हमारे पास, ग्रेडेड वाला, ठीक है, तो हम उसको भी यूज करते हैं। और एक और यानी कि प्रेस्ड, प्रेज यूज होता है कि जैसे कि ही सेड टू देम, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाएंगे, हम कैसे लिखेंगे कि ही सेड टू देम, कि ही he praised them, and यहाँ पे क्या कहते हैं, he praised them that may Allah bless you, ठीक है, may Allah bless you all। बस बाकी देख लीजिएगा यार, ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमारा जो है टॉपिक जो है कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, इंटरोगेटिव, जिसमें हम क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कह देता हूँ, रिव्यू दे देता हूँ दोबारा से, कि अगर हमने बात कही थी ना कि भाई अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस, नरेशन में एक ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें क्या करना हो, हमें कोई सवाल पूछ रहा हो, हमसे कोई सवाल पूछ रहा हो, या फिर हम कोई सवाल कर रहे हो, या फिर डबल इंटेरोगेटिव हो या फिर सिंगल इंटेरोगेटिव हो। मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, ठीक है। ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, ठीक है, कि डबल इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें व्हाट भी आ रहा है और डू भी आ रहा है। मैं व्हाट हटा दूंगा तो क्या बनेगा, डू बन जाएगा सिर्फ। और अगर, ठीक है, अब जो है क्या होगा, इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, अब क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप दो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ही सेड टू देम हो, या फिर ही सेड हो सिर्फ, तो क्या होगा, इन दोनों की सूरत में ये किस में चेंज रहेंगे, आस्क में और इंटेरोगेटेड में। इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली वेदर यू वांट टू यूज इट, आस्क और इंटेरोगेटिव, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप आस्क यूज करो या फिर इंटेरोगेटिव यूज करो, इंटेरोगेटेड यूज करो, ठीक है। ये मैं सही कर लेता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, इंटेरोगेटेड की स्पेलिंग आ गई हमारे पास ये। अब ये हो जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ये होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और अब इसकी रिपोर्टिंग स्पीच के साथ क्या होगा भाई,
इंपेरेटिव वाले में क्या था कि हमारे पास दैट की जगह क्या आ रहा था, टू आ रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, चाहे वो व्हाट सिंगल इंटेरोगेटिव हो या फिर डबल इंटेरोगेटिव हो, जिसमें व्हाट भी आ रहा हो, डू भी आ रहा हो, सिर्फ एक क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो, तो हम उसको उसमें क्या करेंगे, दैट हम उसमें भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वी डू नॉट यूज दैट। ओके, अब फिर क्या यूज करेंगे, इससे कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बस क्या है, क्वेश्चन को हम रिपीट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आर नीड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब तक, ठीक है, तो हमने अब कर लिया है, तो अब कर लेते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू, पहले जो आपकी बात समझाई थी, किसमें चेंज होगा, सेट टू, आस्क में चेंज होगा, ही आस्क देम। अच्छा सही, एक और बात आपको बतानी थी, अगर हमारे पास सिंगल इंटेरोगेटिव हो, यानी कि ठीक है, सिंगल इंटेरोगेटिव हो, यानी कि उसमें जो है डबल इंटेरोगेटिव ना हो, यानी कि सेंटेंस देख रहे हैं आप, ये डबल इंटेरोगेटिव है, इसमें ये व्हाट व्हाट कुछ भी ना हो, सिर्फ ये डू हो, विल हो, शैल हो, इसमें आपको मतलब सिंपल सा कोई सवाल पूछा जा रहा हो, आपका कुछ इसी पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, तो क्या लगेगा, इस जगह क्या लग जाएगा हमारे पास, इफ या वेदर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, बस मैं आपको क्या करवा दूंगा, एक दो, इसमें कितने 8 सेंटेंस है ना, 4 मैं करूंगा, 4 आपको होमवर्क के लिए दूंगा इसमें। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं फिर इसको, कि आस्क देम। अब देखो सिंगल इंटेरोगेटिव है, या तो इफ लगा दो या फिर आर लगा दो, इफ। अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन आ गया, ये क्या है, थर्ड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन किसके साथ से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ से चेंज होगा। अब इफ ही सेड टू देम, कि एक लड़का था, उसने कहा भाई कि देम, ही सेड टू देम, कि उसने कहा कि आप जो हो अपना टास्क कर लिया, कंप्लीट आपने कर लिया, तो क्या बोलेगा कि इफ दे, इस बात को ध्यान रखना कि पास किस में चेंज होगा, फ्यूचर किस में चेंज होगा हमारे पास। ठीक है, इस बात को याद रखना, और वो जब तभी चेंज होगा जब हमारे पास जो है रिपोर्टिंग भी किसमें, रिपोर्टिंग किसमें होगी, पास्ट टेंस में होगी, सिर्फ तभी चेंज होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होती है तो इट विल नॉट चेंज। ओके, इफ दे, अब देखो ये पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में है, रूल के हिसाब से क्या था भाई, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इफ दे हैड कंप्लीटेड देयर, अब जब इसकी चीज बतानी तो हम देयर लगाएंगे यार, देयर टास्क, और क्वेश्चन मार्क जो है इसमें हट जाएगा, जबकि एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होगा, जब क्वेश्चन आप पूछोगे ना तो उसमें नहीं हटेगा क्वेश्चन मार्क, उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है कि ही सेड टू मी मे आई कम इन। अब देखो अब यहाँ पे क्या आ गया है, ये मॉडल वर्ब आ गया है। अब जब ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारे पास ना इफ, तो ठीक है, इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, ठीक है, वैसे इसका जहां तक मुझे आ रहा है कि भाई ये चीज हो जाएगा आस्क में, और ये ही आस्क मी, ही आस्क मी। ठीक है, दैट भाई दैट तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमने पढ़ा है। ठीक है, इफ अगर गलती हो भी जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, सिंपल सी बात है। इफ आई, ए कौन, इफ ही, अब ये मे जो किसमें चेंज रहेगा, माइट पे चेंज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुए हैं। इफ ही माइट कम इन, बस अब भाई आप लोग बता दोगे मुझे भाई। ठीक है, अब क्या हमारे पास तीसरे कहते हैं, शी सेड हैव यू अचीव योर ड्रीम्स, क्या अपने ड्रीम जो है अचीव कर चुके हो, तो यहां पे क्या आएगा, ही आस्क्ड, सिंपल आ जाएगा ही आस्क्ड। इसमें ये नहीं है कि भाई सेट टू होगा तभी आस्क आएगा, सिर्फ सिंपल आस्क भी होगा तब भी ये आ सकता है,
सेट टू होगा तब भी आएगा, और सेट होगा सिर्फ तब भी आएगा ये, ठीक है। हैव यू अचीव, ठीक है। शी सेड, अब देखो ये क्या है, अपना सेकंड पर्सन है, और ये क्या है, थर्ड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे भाई। शी सेड हैव यू, भाई शी सेड उसने कुछ से कहा, भाई यहाँ पे आप देखो एक हिंट थोड़ी सी दे रहे हैं लोग। शी सेड टू मी, उसने किससे कहा भाई, मुझसे कहा, उस लड़की ने किससे कहा, मुझसे कहा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, अब मैं यहाँ पे आई लिख सकता हूँ कि शी आस्क्ड, इफ सिंगल इंटरोगेटिव है, इफ आई हैड, भाई प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज देखो, साथ साथ में आपको रिवाइज भी होता जा रहा है, और आप लोग क्या है समझ भी पा रहे हो कि कैसे काम करना है अपने आगे, ठीक है। इफ आई हैड अचीव्ड, किसका भाई, किसका ड्रीम, माय ड्रीम्स, किससे पूछा था, मुझसे पूछा था ना, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है सबसे जाइंट क्वेश्चन, जाइंट क्वेश्चन नहीं, सबसे आसान है यार, ये आसान है, ठीक है। शी सेड टू देम व्हाट डू यू वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हो, भाई सिंपल अपने पास रूल पहले फॉलो होगा भाई। शी आस्क्स में फॉलो, ये सेड टू जो है आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास डबल इंटरोगेटिव है तो ये व्हाट ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, व्हाट, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू बी, किसने भाई, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या है, किसके साथ भी चेंज होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ से चेंज होगा, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ से चेंज होगा हमारे पास। व्हाट he said to him, ये what की उसने सर से कहा कि what he, भाई देखें ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है, what he wanted to be। बाकी ये सारे क्या सेंटेंस आपके होमवर्क पे जाएंगे भाई, आसान आसानी देखो। वैन विल, क्या ये विल जो है किसमें चेंज होगा, वर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अटेंड किसमें चेंज होएगा, ये वुड वापस से वुड पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ में चेंज हो जाएगा, इफ आप देखें यू है, ठीक है। वो चार्ट जो भ्रमाया था ना, चार्ट को याद रखना है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन किसके साथ में चेंज होगा, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ में चेंज होगा, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही बहुत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, क्योंकि पैसिव वॉइस की एक्सरसाइजेस मैंने आपको नहीं करवाई हैं, बहुत ज्यादा नहीं करवाई हैं, तो वो मैं करवाऊंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कंडीशन सेंटेंसेस, फिर हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। फर्स्ट ईयर में जो आया था, फर्स्ट ईयर के पेपर में जो आया था, वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।